तो देखिए, आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या की। तो ऋतुचर्या जैसे कि आपको पता ही है कि ऋतु 6 होती हैं। ऋतुएं जो होती हैं वो 6 होती हैं। तो 6 ऋतु कौन कौन सी होती हैं तो आपको पता ही है। पहला शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, 6 ऋतु होती हैं। अब इन्हें याद करने का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें हम बोलते हैं शी वा ग्री वा सा हे। इसका फॉर्मूला हम लोग इसलिए याद करते हैं ताकि हम इसको रस से, इन रस के गुणों से कैसे और किस जब कौन सी ऋतु होती है उसमें कौन से रस की उत्पत्ति होगी, तो हम उसके लिए इसको याद करते हैं, वहाँ पे हम लगाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिख लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप ऐसा याद करें कि पहले शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऐसे ही लिखते हैं हम। तो उसके लिए हम सी वाग्री वासा हे का यूज़ करते हैं। फिर जब भी हम ऋतुओं का विचार करते हैं या ऋतुओं के बारे में सोचते हैं तो कैसे इन्हीं किस आधार पे बांटा जाए, तो हम उसको मास के आधार पे बांटते हैं या फिर राशि के आधार पे बांटते हैं या फिर ऋतु के आधार पे कि ऋतुओं का क्या स्वरूप है, स्वरूप के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जैसे कि तो देखिए यहाँ पे मास के और राशि के और स्वरूप के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे शिशिर ऋतु होती है तो उसमें कौन से मास आते हैं तो माघ और फागुन आते हैं। फिर वसंत ऋतु होता है तो चैत्र और वैशाख आते हैं। ग्रीष्म ऋतु होता है वृष और मिथुन आते हैं। इन्हीं में राशि भी लिखी हुई है कि मीन और मेष राशि जो होती है वो वसंत में आती है। जैसे कि वर्षा में कर्क और सिंह राशि आती है। फिर जो शरद ऋतु होती है उसमें कन्या और तुला राशि। हेमंत ऋतु में वृश्चिक और धनु राशि आती है। तो यहाँ से आप राशि भी निकाल सकते हैं और मास भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि बोलते हैं कि कौन कब हुआ, मतलब हम जब बताते हैं कि कौन किस राशि का है तो हम उसको मास के अनुसार देखते हैं। जिस मास में जो सी राशि पड़ रही है उसकी ही वो राशि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम राशियों का राशिफल निकालते हैं कि कैसे राशिफल निकालना। अब ये जो शिशिर ऋतु होती है ये जनवरी मिड से फरवरी मिड तक जाती है। कौन? माघ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च तक शिशिर ऋतु ही होती है। ठीक है, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि माघ किसको बोल रहे हैं, फागुन किसको बोल रहे हैं? तो उसके लिए देखिए जनवरी, मिड जनवरी से फैब के जनवरी तक, मतलब फरवरी के जनवरी तक माघ होता है। फिर मिड ऑफ फैब मतलब फरवरी के मध्यम 15 दिन, मिड ऑफ फैब से मार्च 15 तक कौन होता है? फागुन होता है। तो ऐसे हम मास को डिवाइड करते हैं। ऐसे ही इन सभी का वो दिया हुआ है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि कब से कब तक शिशिर ऋतु होती है, कब से कब तक। जैसे कि यहाँ पे मार्च अप्रैल, फिर अप्रैल और मई। तो मार्च 15 से अप्रैल 15 तक कौन होता है? तो यहाँ पे चैत्र होता है। फिर अप्रैल 15 से मई 15 तक कौन होता है? तो यहाँ पे होता है वैशाख। तो ऐसे करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो राशिफल हम बताते हैं इसी के बेसिस में बताते हैं कि कौन से ऋतु में कौन, जो भी मास में या कौन से ऋतु में कोई अगर जिसका भी जन्म होता है तो उसी के आधार पे हम राशि को भी बताते हैं। फिर इसके बाद आता है कि वर्ष में, एक वर्ष में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक वर्ष होता है, एक वर्ष में एक आदान काल लेते हैं या उत्तरायण लेते हैं, उत्तरायण, और एक होता है दक्षिणायन या विसर्ग काल। ठीक है, तो आदान काल किसे बोलते हैं, विसर्ग काल किसे बोलते हैं, इसे समझेंगे, पर इसे अभी एक बार देख लेते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत, जैसे कि हमने बोला शिवाग्री वासा है। अब इनमें ये आदि मतलब पहला और मध्य और अंत ऐसा क्यों लिख रखा है, और इनके जो बल होते हैं कब दौर्बल होता है, मध्यम बल कब होता है, श्रेष्ठ बल होता है, इसे कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये है अपना इलिप्टिकल पाथवे है। ठीक है, तो इसको आप देखिए इसमें जो सूर्य है, जो हमारा जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी जिस उसमें रिवॉल्व करता है वो होता है इलिप्टिकल पाथवे में। जिस पाथवे में रिवॉल्व करता है सन के, वो होता है इलिप्टिकल पाथवे। जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाता है तो 1 साल होता है। तो अब देखिए जब हम कह रहे हैं कि आदान काल है, ठीक है, आदान काल, तो देखिए आदान काल ये रहा आदान काल, और उत्तरायण भी बोल रहे हैं और विसर्ग काल को दक्षिणायन बोल रहे हैं। तो देखिए जब आप यहाँ से जाते हैं, मतलब शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, क्या हमने बोला, शिवाग्री वासाहे। ठीक है, शिवाग्री और वासाहे ऐसे बोल रहे हैं हम। तो देखिए शिशिर से जब आप जा रहे हैं तो यहाँ से क्या होता है, बल जो होता है
देखिए यहाँ पे हमने अभी जो पहला वाला हमारा चार्ट था उसमें शिशिर में आदि लिखा हुआ है और श्रेष्ठ बल होता है, ठीक है। अब श्रेष्ठ बल क्यों होता है? क्योंकि ये जितना दूर हमारी पृथ्वी होगी उतना ज़्यादा बल आपका ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे, मतलब गर्म की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रीष्म में इधर जब आप आएंगे तो सूर्य के नज़दीक आते जाएंगे तो सूर्य आपका शोषण करेगा, आपसे मॉइस्चर खींचेगा, रुक्षता लाएगा, ठीक है। रुक्ष वायु होती है इस तरफ में, ठीक है। किस तरफ में? जब आप इसको जो सूर्य होता है, जैसे जैसे जो हमारी पृथ्वी होती है जब सूर्य के पास चली जाती है, ठीक है, जैसे जैसे पास जाती है, तो आप ऐसा समझिए कि जब ग्रीष्म ऋतु है और यहाँ पे है तो ये सबसे दूर पे है। कौन है? हमारी पृथ्वी सबसे दूर पे है शिशिर ऋतु में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसको ऐसा मान लीजिए कि बल बहुत ज़्यादा है, फिर बल थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर बल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर बढ़ना चालू होगा, मतलब अभी बल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा ले लीजिए कि बल यहाँ पे और कम हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से फिर बल बढ़ना चालू होगा, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे थोड़ा और बल बढ़ेगा हमारा और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा फिर से बल हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि शिशिर और हेमंत में, शिशिर और हेमंत में जो होता है वो श्रेष्ठ बल होता है। मध्यम बल देखिए शरद और वसंत में, तो यहाँ पे है वसंत और यहाँ पे है शरद, इनमें जो होता है मध्यम बल होता है, क्योंकि सूर्य से ये थोड़ी ही डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। मतलब एज कम्पेयर टू जब हम कंपेयर करेंगे ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के उसमें, तो ये वसंत और इसमें ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से इनमें मध्यम बल होता है। लेकिन ये जो दो ऋतुएं होती हैं इनमें कम बल होता है। तो कम बल का कारण है कि सूर्य के पास जब हमारी पृथ्वी पहुंच जाती है तो वो हमें शोषण करता है, ठीक है। तो हमारे से जल का शोषण होता है और हमारा जो हमारा शरीर है उससे शोषण होता है। इसके वजह से हमारा जो बल होता है वो क्षीण होता जाता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आदान काल में उत्तरायण बोल रहे हैं, विसर्ग काल में दक्षिणायन बोल रहे हैं। तो जब वो घूमती है तो उत्तरायण इसको माना गया है और दक्षिणायन इसको माना गया है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे किसी चीज़ को माना गया है और कैसे हम किसी चीज़ को ले रहे हैं, मतलब उत्तरायण किसे कह रहे हैं, दक्षिणायन किसे कह रहे हैं और कैसे इसको समझेंगे आप। तो इसके हम इलिप्टिकल पाथवे से आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में क्यों सबसे ज़्यादा कम बल होता है, शरद और वसंत में क्यों मध्यम बल होता है और शिशिर और हेमंत में सबसे ज़्यादा बल क्यों होता है, ठीक है। तो अगले जब हम चार्ट बनाएंगे तो हर एक चार्ट में एक एक ऋतुओं को लिखते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही।